राधे राधे दोस्तों। और सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज ये जो व्लॉग है बहुत स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं, मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, हम सब मिलकर जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए। और बस अभी पहुंच गए। देखिए आगरा से मैं जा रही हूँ गोवर्धन। तो सबसे पहले तो हमने बस पकड़ा है। बस पकड़कर फिर सबसे पहले तो ये था कि हमें जल्दी पहुंचना था, तो बस हम जल्दी जल्दी पहुंच गए बस से और सही टाइम पे निकले। ठंड तो थी, फॉग भी था वेदर। और देखिए गाते बजाते हम पहुंच रहे हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद जूता वगैरह रखने के बाद सबसे पहले तो तिलक लगा लिया, क्योंकि इसके बिना तो यात्रा प्रारंभ ही नहीं होती है। और ये देखिए ये है एंट्रेंस। यहाँ पे पहुँचकर हमने सबसे पहले तो ये था कि गिरिराज जी की जो है दर्शन करने हैं और बस वहीं दर्शन करने हम जा रहे हैं। गिरिराज जी के दर्शन कर हमारा परिक्रमा जो है स्टार्ट होगा। और सुबह तो इतनी ठंड थी और देखिए भीड़ इतना है ना कि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। दूध और ये जो है फूल चढ़ाना था, उसमें भी इतना धक्का मुक्की, इतना धक्का मुक्की कि आप फंस के रह जाओगे, ऐसा हाल था। पर पहुंच गए। देखिए बड़ी परिक्रमा का मार्ग है, यहाँ पे सब इस तरीके से मस्तक जो है मत्था टेकते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो उसके बाद मैंने भी मत्था टेका और फिर हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई। देखिए गोवर्धन पर्वत के पास आ गए, तब मैंने कैप्चर किया। और यहाँ पे देखिए जब आप आओ तो ये जो है पत्थर बहुत पड़े होते हैं पर्वत के पास में। आप एक अपना घर बनाना चाहते हो अगर, तो आप इस तरीके से पत्थर का घर बना लो, उसके नीचे कुछ पैसे रख लो। बच्चे देखो घेर कर खड़े हो गए थे पैसे लेने के लिए, तो बच्चों को पैसा मैंने बांटा। फिर उसके बाद देखे उन लोग ने तो छीना झपटी करने लग गए थे, तो वो घर मेरा ठीक से दिखा नहीं पाई थी। बस वो घर बनाकर फिर हम आगे बढ़ गए अपने परिक्रमा मार्ग में। और सही बताऊँ तो ठंड का मौसम ना बहुत बेस्ट है परिक्रमा लगाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको इस तरीके का 2 मार्ग है, कच्चा और पक्का। तो हम जो है पक्के मार्ग से नहीं गए, उसमें चलने में ना थोड़ा पैर ज़्यादा भारी होता था। इसमें पैर जल्दी उठ रहे थे कच्चे मार्ग से। आप देख सकते हो मार्ग थोड़ा सा इस तरीके का है जो थोड़ा सा फील करेगा कि गाय गोबर और ये सब चीज़ें मिट्टी है, तो आपको थोड़ा सा और लगेगा। यहाँ पे देखिए कितना लोग श्रद्धा से पूरा ऐसे परिक्रमा लगाते हैं, लेट लेट कर पूरा परिक्रमा लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लोग कोई कोई का मन्नत होता होगा, गाते बजाते इस तरीके से जाते हैं परिक्रमा लगाते हैं। उनको तो कितने घंटों लगते होंगे, मेरे को लगता है दिन लग जाते होंगे। हम तो एक दिन में कर लिए, इनको काफ़ी टाइम लगेगा। देखिए ये राजस्थान की सीमा पड़ जाती है, यहाँ राजस्थान का बॉर्डर दिखा रही थी, यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं राजस्थान के बॉर्डर में। तो यूपी से राजस्थान टच करते हुए हम परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये अभी हमारी बड़ी परिक्रमा चल रही है, ख़त्म हो गई है अब बड़ी परिक्रमा, तो हमने बोला चलो अब पहले खा लेते हैं कुछ। और खाने के बाद स्टार्ट होती है हमारी ये छोटी परिक्रमा। आपको दिखा रही हूँ ये रोड जो है स्टार्ट हो गया अब हमारा छोटा परिक्रमा। यहाँ पे आपको पूरा पक्का रोड मिलेगा, मार्केट मिलेगा आसपास। तो छोटी परिक्रमा जो लगाने में ना हमें ज़्यादा टाइम लगा। ये देखिए यहाँ भी पहले स्टार्ट करते हैं इस तरीके से मत्था टेक कर, जैसे बड़ी परिक्रमा में मत्था टेका था वैसे छोटी परिक्रमा में मत्था टेका है हमने। और फिर हमारी ये परिक्रमा हो गई है स्टार्ट। यहाँ पर हमने इस परिक्रमा में सही बताओ तो बहुत रुक रुक कर गए हैं। बड़ी परिक्रमा जितना जल्दी कर लिए, छोटी परिक्रमा में उतना ही टाइम लगा। और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट है ना आसपास, तो आप कभी कुछ खरीद रहे हो कभी कुछ खरीद रहे हो। तो देखिए यहाँ बहुत सारे है ना आपको कुंड मिलेंगे, तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। ऐसे बहुत सारे मंदिर रास्ते रास्ते में मिलेंगे, तो हमने ये उद्धव जी कुंड जो है यहाँ पर मत्था टेका। यहाँ पे फिर कुंड से जल अपने ऊपर छिड़का और ऐसे ही हमने फिर यहाँ पे एक और मंदिर मिला। ये रास्ते में आपको ना अनगिनत मंदिर मिलेंगे, आप जितना ज़्यादा रुकना चाहो उतना देर होगा। तो हमने ये था ज़्यादा रुके नहीं है, 2-3 मंदिर ही रुके हैं। फिर उसके बाद ये हम पहुँच गए थे राधा कुंड। यहाँ पे देखिए दीप दान करना था हमको, तो दीप दान करने के लिए दीप ले लिए थे और पंडित जी से हमने दीप दान करवाया था। और यहाँ सब पंडित जी बैठे रहते हैं, दक्षिणा उन्होंने लिया था सबसे, दक्षिणा लेकर अच्छे से मंत्र वगैरह कर कर पूरा
पूजा पाठ कराया था। राधा कुंड में बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, देख रहे हो आप। कदम रखने का जगह नहीं था। सच बताओ तो भीड़ तो बहुत रहती है यहाँ पे। पहले स्नान करने देते थे, अब स्नान करने का नहीं है क्योंकि यहाँ कोई चेंजिंग रूम नहीं है। तो रास्ते में देखिए इस तरीके से हमें है ना बहुत अच्छा मतलब ये मिल रहा था कि मतलब एक इंटरेस्ट आ जाता ना, और ज़्यादा परिक्रमा सारा थकावट दूर हो जाता है देख देख कर। तो बस अब वो गलियों से निकल कर आगे आ गए थे हम, और यहाँ पर है ना काफ़ी खुला खुला रोड था। तो बस अब हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं। अब हमारा दर्शन होने वाला है, और ठंड भी होने लग रही थी, पर चलते चलते ना गर्मी आ रही थी, तो है ना हमें गर्मी ठंड का एहसास अभी नहीं हो रहा था, क्योंकि थकावट भी हो गया था, थोड़ा सा बढ़ गया था, और कदम थोड़े धीरे ही उठ रहे थे। अब इसके बाद ये था कि बस जल्दी से दर्शन करें और फ्री हो जाए। तो फाइनली हमने ना सुबह के 10 बजे परिक्रमा स्टार्ट किया था, और इवनिंग के 6:30 तक हमारा सारा परिक्रमा ख़त्म हो गया। दोनों बड़ी और छोटी परिक्रमा दोनों ही ख़त्म हो गई थी। और बस अब हम जो है फाइनली मंदिर में पहुंच गए मानसी गंगा में नहाने के लिए। तो नहाने का तो प्लान मेरा नहीं था, मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने नहाया था, और हम ये था कि वहाँ से जल छिड़क लिए थे, अपने ऊपर हाथ मुंह धो लिए थे, पर नहाने वाला सीन नहीं था, क्योंकि ठंड भी इतनी थी। और मैं ऐसे पब्लिक प्लेस में मुझे ना थोड़ा सा ऑड भी लगता है, कभी ऐसे नहाया नहीं ना, तो इसलिए भी थोड़ा सा लगता है। तो चलो कोई नहीं, ऐसा ही शुद्धिकरण कर लिया मैंने, मुंह हाथ धोकर जल छिड़क कर। तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। आप यहाँ आप आओगे मथुरा वृंदावन कहीं भी, आप बांके बिहारी कहीं भी जाओ ना, आपको 12 महीने आपको इस तरीके का ही भीड़ मिलेगा। और अपने सामान का ख्याल आपको खुद रखना है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राउड में ना चोरी वोरी का डर बहुत ज़्यादा होता है। तो बस ये देखिए मानसी गंगा में हमने जो है सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, आप अगर नीचे नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, तो आप इस तरीके से छीट कर हाथ मुंह धो लीजिए। फिर पहले तो हमने पहले यहीं से कर लिया था, फिर मैंने देखा वहाँ पर आपको वीडियो दिखा रही कितना मानसी गंगा में भीड़ लगा हुआ है। तो मेरी एक फ्रेंड को नहाना था, तो उनकी हेल्प के लिए हम लोग वहाँ गए थे। इस तरीके से झरना सा गिर रहा है, लोग उसके नीचे नहा रहे हैं, तो ऐसे लोग नहा लेते हैं इसमें। और उसके बाद हम आ गए थे प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद मीठा उठा तो हमने पहले ही ले लिया था, बस ये दूध और फूल लिया हमने और दिया यहाँ लिया। और दर्शन करने के बाद अच्छे से दर्शन हमारे हो गए। अब हमारी वापसी हो रही है। पूजा में तो बिल्कुल कैमरा उठा ही नहीं सकते, वहाँ वैसे भी मना है कैमरा। अब हमारा वापसी होगा, और इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा दर्शन हो गया, परिक्रमा भी समाप्त हो गई। और सच बताऊं बहुत आनंद आया परिक्रमा लगाकर। और आप भी जब कभी गोवर्धन आए ना, तो ज़रूर पूरा परिक्रमा अंत करें, जहाँ से शुरू किए थे बड़ी परिक्रमा, वहाँ आकर वापस माथा टेके, और फिर उसके बाद आपकी परिक्रमा समाप्त होगी, क्योंकि एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। पूरी परिक्रमा कंप्लीट कर कर अब हमारी हो रही है वापसी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये था मेरा प्यारा सा